नमस्कार दोस्तों, मैं दिपेश्वर धर्मवीर। काफ़ी साथियों के मैसेज और फ़ोन लगातार आ रहे हैं, तो आपको जानकारी साझा करने के लिए मैंने वीडियो बनाना ज़्यादा उचित समझा। साथियों, आप लोगों ने जो 3 दिन तक अपनी एकता का बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, मैं कहता हूँ आपको, अगर आप ये इसे लगातार बनाए रखते हैं तो अपनी आईटी में वैकेंसी ही वैकेंसी हो। अपना हर कार्यक्रम इतना यूनिक होता है, एक अलग इतनी शानदार थीम पे होता है कि हर कोई वाह वाह करता रहता है, तो सरकार को भी अपनी बात सुननी पड़ती है। साथियों, जैसा कि आपने देखा, अपने फर्स्ट डे कलेक्ट्रेट सर्किल पे धरना दिया, बिल्कुल शांतिपूर्वक था। पुलिस ने अपना कितना अच्छा कोऑपरेट किया। दूसरा, जब धर्मवीर भाई ने कह दिया था कि अपनी जिम्मेदारी, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी, तो आपने देखा होगा जो कलेक्ट्रेट सर्किल पे आए थे, कितना शांतिपूर्वक प्रशासन ने कितना सहयोग किया। उसके अलावा अपन ने अगले दिन शिक्षा संकुल पे किया, वहाँ पे भी प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग किया, पूरा शांतिपूर्वक रहा। उसके अलावा तीसरा, अपन ने देखा होगा अमर जवान ज्योति पे जो अपन ने रखा, जहाँ किसी को बैठने की परमिशन नहीं थी, वहाँ अपन बैठे, अपना शांतिपूर्वक किया। पुलिस ने भी अपना पूरा सहयोग किया, साथ ही पुलिस वालों ने भी कहा कि यार आपकी मांग जायज़ है। उसके अलावा जो आज अपना स्टेचू सर्किल पे सीएमआर तक सत्याग्रह या मान लो गांधी कूच था, वो बहुत बेहतरीन था। इतनी आपने जो शांति और संयम बनाए रखा, वो काबिले तारीफ था। आप लोगों ने जो रैली निकाली, उसके बाद में एक जो अपने छुटपुट घटना हो रही है, एक अपने साथी ने जो गलत हरकत की, वो उसकी हम निंदा करते हैं। उसकी वो गलत हरकत थी, ऐसी हरकत उसको नहीं करनी चाहिए थी। उसकी इस हरकत की वजह से हुआ ये कि पुलिस को थोड़ा सा मौका मिला, फालतू आगे भगदड़ मची, हमारे कुछ भाइयों और बहनों को चोट लगी, जिसका हमें बहुत दुख था, पर वो उस लड़के की गलती थी। और बाकी किसी ने कुछ आगे जांच पड़ताल किए बिना भागदौड़ चालू कर दी। हमारे काफ़ी साथी निकल गए थे, पर बाकी ज़्यादातर साथी शाम को 4 बजे तक बैठे रहे। सरकार की तरफ से लगातार दबाव था, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। उसके बाद हमारे एडवोकेट पूनमचंद भंडारी जी और डॉक्टर टी एन शर्मा जी को पुलिस उठा के ले गई। उसके बाद हमें सभी साथियों को शहीद स्मारक पहुंचा दिया गया। उसके बाद हमारा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, मैं, धर्मवीर, अश्विन, शीशपाल और श्रवण मोहानी, हम पांचों सीएम हो गए। वहाँ हमारी सीएम साहब की विशेष सचिव आरती डोगरा मैम से बात हुई। मैम ने बहुत अच्छे से बात की, सारी बातें हमने उनके सामने रखी। मैडम ने कहा आपकी मांग जायज़ है, और मैं समझ सकती हूँ कि ये जो जितनी भी देरी हो रही है, वो उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है। और मैम ने कहा कि देखो, मैंने फाइल मंगवा ली है, और जो बोनस वाली बात है, ऐसा कोई सीन नहीं है, वो मैटर पूरा क्लोज हो चुका है। क्योंकि बोनस वाली फाइल तब चलती है, उसको टाइम लगता है कम से कम 3-4 महीने का, परंतु हमारे प्रेशर की वजह से उन्होंने कल ही फाइल सीएमओ मंगवा ली थी, और आज उन्होंने फाइल के जो रूल्स हैं उनके अनुमोदन के लिए कैबिनेट में रखवा दी। 3 से 4 दिन में वो राज्यपाल के पास चली जाएगी, 2-3 दिन राज्यपाल के पास लगेंगे। वहाँ से आने के बाद में कार्य विभाग गजट जारी करेगा कि भाई ये कैडर बन चुका है। उसके बाद में संबंधित विभाग को जाएगी, विभाग आरएसएसएमबी को भेजेगा। तो आप ये मान के चलो, आपका अपनी 10 से 20 दिन की प्रक्रिया बाकी है, अपनी विज्ञप्ति आ जाएगी। और दोस्तों, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ट्वीट करते रहिए, ट्विटर मत छोड़िए, ट्विटर अपनी बहुत बड़ी ताकत है। और शाम को उसके बाद में वहाँ से फ्री होने के बाद में हम, जो हमारा साथी जिसने गलत हरकत की थी, उसे हम अशोकनगर थाने लेने गए। पुलिस वाले काफ़ी गुस्सा थे उस हरकत की वजह से। हमने उनसे माफ़ी मांगी कि भाई सर, जो भी गलत हरकत की, पर हमारी जिम्मेदारी पे था, आप छोड़ दीजिए। वरना पुलिस वाले उसके ऊपर इस टाइप के धाराएं लगा रहे थे कि राजकार्य में बाधा, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाने संबंधित काफ़ी सारी धाराएं लगाने वाले थे उसके ऊपर। परंतु हमने अधिकारियों से अच्छे से बात की, उन्हें समझाया और उन्हें कन्विंस किया इस चीज़ को लेके कि भाई सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। उसके बाद में उन्होंने भी इस चीज़ को लेके नाराज़गी दिखाने के बाद में उस लड़के को रिहा कर दिया, और उसके अलावा अपना 4 दिन का पूरा शांतिपूर्वक रहा। और सीएम, अभी सरकार की तरफ से अपने को आश्वासन मिल चुका है, और जहाँ तक मेरी संबंधित विभाग में जो मेरी जानकारी है, उनसे भी मुझे ये पूरी जानकारी मिली है कि अपनी फाइल की प्रक्रिया आराम से चल रही है, और जल्दी अपना नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, ट्वीट करते रहिए, 1-2 घंटे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हम सभी साथियों को सिलेक्ट होना है, और जो साथी आए हैं, और काफ़ी साथी ऐसे थे जो आज वहाँ का हालात देख के डर गए थे। दोस्तों देखो, डरने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपने जो चीज़ आज देखी है ना, वो चीज़ हम लोग 1 महीने फेस करके आ चुके हैं दिल्ली में, और 3 दिन हमने लखनऊ में फेस कर चुके हैं। जो आपने पुलिस का देखा कि भाई पुलिस इतना धमका रही है, पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है, वो चीज़ हम लोग दिल्ली में 1 महीने सहन कर चुके हैं। सारी चीज़ें भाई हमें तो पता था कि अब क्या होगा, इसलिए हम आप लोगों से बार बार शांति बनाने की अपील कर रहे थे। राजीव गांधी जी का मास्क क्यों था? एक तो आईटी क्रांति लेके आए थे, उसके अलावा भाई कांग्रेस की सरकार है, राजीव गांधी जी के ऊपर डंडे कैसे चलाए, मीडिया में उसका इशू बन सकता था। मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें सोच समझ रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी, जिसके तहत हमने सारा किया। और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपने इस सत्याग्रह को सफल बनाया। आप खुद की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए खड़े हुए, जो काबिल तारीफ है। ये आईटी एकता अगर आप बनाए रखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, अपनी इस भर्ती के बाद में लगभग 30-40 हज़ार पद और क्रिएट होंगे। लगभग 10 से 15 हज़ार पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी आने वाले 3-4 साल में। सूचना सहायक की भर्ती आएगी, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती आएगी। पढ़ते रहिए,
ट्वीट करते रहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए ना, उस दिन चाहे मेरी तरफ से ट्विटर इंस्टॉल कर लीजिएगा और फुल टाइम पढ़ाई चालू कर दीजिएगा, आराम से सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके अलावा जिन जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सत्याग्रह को सफल बनाने में सहायता जिन्होंने हमारी की, उनका हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जिन साथियों को चोट लगी, उन साथियों से हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि भाई हम अपनी जिम्मेदारी पे लेके गए थे, परंतु वो एक लड़के की वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। तो धन्यवाद देखो यार, हाँ, लड़के की वजह से ये सारी चीजें, देखो यार, हर चीज है ना बहुत सोच समझ के करते हैं। आज से कुछ दिन पहले का ट्वीट देखना, शायद 15-20 दिन पहले हमने कहा था कि हम 2 दिन आएंगे, हम चुप है, वो हमारी एक रणनीति है। 2 दिन हम आएंगे, एक इतनी जबरदस्त हम हवा खड़ी कर देंगे और सारी चीजें कर देंगे। देखो ये चीज ये नहीं कि ये अपनी ईगो है, ये चीज ईगो है, अपने को बेरोजगारों को नेता बनना है। यहाँ हर कोई बंदा है ना अपने आप में सारे अपने नेता है, सारे नेता मतलब इन द सेंस सारे लीडर है, ठीक है ना। कोई अपना वो अध्यक्ष वगैरह इस टाइप का नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बार बार कह रहा था, शुरुआत से एक चीज कह रहा था कि यार भाई शांतिपूर्ण तरीके से रखना। किसी के आश्वासन पे आते हैं, दिल्ली भी किसी के आश्वासन पे गए थे, पुलिस प्रशासन के पूरे आश्वासन पे गए थे। मैं ये कह रहा हूँ सीएमआर घेराव क्या चीज होती है, कोई करके दिखा दे सीएमआर घेराव। मैं गारंटी कर रहा हूँ सीएमआर घेराव क्या चीज होती है, करके दिखा दे। और आज सीएमआर घेराव अपन ने किया, किसी तरीके से किया, लेकिन ऐसी हरकतें मत किया करो यारो। जब बार बार कह रहे हैं, एक तो बात माना करो, क्योंकि हम है ना आज से, जैसे आज कोई चीज है उसकी 10-15 दिन पहले की प्लानिंग सोच के चलते हैं। तो ये चीज थी, लेकिन एक जिम्मेवारी थी अपने ऊपर, फिर भी उस बंदे के लिए हमने पता नहीं कहाँ क्या क्या किया। जैसे ये दीपेश अभी भाई कह रहा था कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की। अब चलो ये तो चलो ऐसी बातें हैं, रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं कहाँ से हमने जैक जुगाड़ बिठा के उसको सारी चीजों पर रिहा किया। मतलब एग्जाम भी आप किसी परीक्षा में भी नहीं बैठ सकते, इतनी धाराएं लगा रहे थे। लेकिन तब भी पूरी जिम्मेवारी से आप लोग तो वहां पर थे, लेकिन हम चले गए थे वहां पर थाने के अंदर। वो सारी चीजें सबसे अनुकूल करवा के, मेरी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने मेरी जिम्मेवारी के ऊपर ये आंदोलन 4 दिन के लिए किया है। तो एक यूनिटी बनाए रखो और आपस में एक ना भेदभाव नहीं रखो। इसी तरीके से यूनिटी रहेगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी। जैसे 30% वाला जो मैटर था डिस्क्लोज है, और जल्द से जल्द सीएमओ के अंडर भी ये फाइल आ चुकी है। अब उनको अपने को टाइम भी देना चाहिए। तो एक यूनिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे भाई एकजुट रहो, सारे आपस में प्रेम है अपने बीच में, ठीक है ना। सब अपने एक दूसरे कहाँ दूर चले जाएंगे, लग जाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यूनिटी रखो, एकजुट रहो और धन्यवाद।